राजेश भैया, हाँ मैं सुमित बोल रहा हूँ। सुमित, कब ला रहे हो अरुण की बॉडी? राजेश भैया, एक खुशखबरी है। वो लाश अरुण भैया की नहीं है। वो लाश एक पॉकेट मार की है। उस पॉकेट मार ने अरुण भैया की पॉकेट मारी और उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, इसीलिए ये सारी गलतफहमी हो गई है, सिर्फ वो पर्स की वजह से। सुमित, तू सच कह रहा है ना? अरे हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। हेलो सुमित, मैं बोल रही हूँ, क्या हुआ? हाँ दादी, ये सारी गलतफहमी उस पर्स की वजह से हुई। आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? अभी सुमित ने फोन पे बताया कि अरुण जिंदा है। वो कहाँ है? राजेश भैया, जल्दी ले आई। जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे यकीन नहीं आएगा। जाइए ना प्लीज, जल्दी ले आई उनको। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अरुण ने यही कहा। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो कि मैंने तुम्हें फोन करके बताया नहीं ना मैं कहाँ हूँ। बात क्या है? आप सब लोग इस तरह से खड़े हैं। दादी माँ, कोई मुझसे ये भी नहीं पूछता कि मैं रात भर कहाँ था? पूछेंगे, लेकिन तुझे मालूम है यहाँ क्या हुआ? कहाँ था तू? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ बाबूजी यहाँ? अरुण बेटे, कल सुबह हमें खबर मिली कि किसी दीवान परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है। रात को सुमित और राजेश पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने गए तो पता चला कोई डेड बॉडी मिली है, बहुत ही बुरी हालत में, और उसके पास से तुम्हारा पर्स निकला और हमें लगा कि बाबूजी, मुझे मालूम था कि मेरा पर्स किसी पॉकेट मार ने मार दिया है, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि ना तो पुलिस स्टेशन जा सका और ना घर आ सका। मुझे ऑफिस से वो सिन्हा एंड कंपनी वाले हैं ना, उनके साथ एक मीटिंग में जाना था। मैं निकल ही रहा था कि अचानक नीरज का फोन आ गया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। अब नीरज यहाँ है नहीं तो मुझे ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उन्हें खून देना पड़ा। मैं इस कोशिश में था कि आप लोगों को फोन कर दूं, लेकिन उस एरिया के सारे फोन्स डेड निकले। अब बाबूजी, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ी, वहीं रहना पड़ा रात भर। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर आ सकता, वो बेहोश थी बिल्कुल। आई न्यू कि यहाँ टेंशन तो हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था बाबूजी। आई एम सॉरी। एनीवे, अब तो मैं आ गया हूँ दादी माँ, अब तो मैं आ गया हूँ ना। सुमित कहाँ है? हॉस्पिटल। चलिए उसे लेकर आते हैं। उसने ही हमें खबर दी कि वो डेड बॉडी किसी और की है, बस अभी आ ही रहा होगा। तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच मर गया? अरे पगली, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और हम लोग तो साथ मरने वाले हैं, वादा जो किया है। आपको मजाक सूझ है? मेरी तो यहाँ जान निकल गई। मेरे होते हुए तुम्हारी जान कैसे निकल सकती है? मैंने कहा ना कि हम लोग साथ साथ मरने वाले हैं। अगर मैं गया ना तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा, तुम घबराओ। अरुण, आइंदा घर के बाहर जाओ तो ये बता कर जाना कि तुम कहाँ और किसके पास हो। दादी माँ, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अगर आज के जैसा फिर हो गया, हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? भैया आप यहाँ? अरे कहाँ ढूंढ कर आ रहा हूँ आपको, कम से कम फोन तो कर देते। अरे लेकिन सुनो, आज जो हो गया तो हो गया, आइंदा तुम लोग जहाँ भी हो एक फोन जरूर कर देना। दादी माँ, अगर फोन ही ठीक नहीं होगा तो कैसे करेगा कोई? दादी माँ, इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल होना जरूरी है। पर दादी माँ को पसंद नहीं है क्योंकि हमारे बजट में आता नहीं है मोबाइल, है ना? अगर आज मेरे पास मोबाइल होता तो दादी माँ क्या ये सब कुछ होता? नहीं मान गई। तुम लोगों से ज्यादा मुझे कोई चीज नहीं है, ले लो मोबाइल। चलो